अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज है जी फ्राइडे का दिन, तो फिर मैं है ना ज़ोहर की नमाज के बाद ही पकाने चली गई थी। तो मैं है ना जी पहले दुरूद पाक की तस्बीह करूँगी, उसके बाद है ना मैं अपना पंसूरा पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं झटपट से यहाँ बनाने लगी थी दाल। मैंने दालों को भीगने रख दिया था, ये आधे एक घंटे से पानी में रख दिया था धो के। तो ये है ना मिक्स दाल है जो हमेशा मैं लेती हूँ। इसको है ना मैं अदरक लहसुन हल्दी और मिर्ची, इसमें थोड़े से करी पत्ते और हरी मिर्ची डाल के है ना इसको एक 2-3 सीटी देने के लिए रख दूँगी और थोड़ी सी इमली भी भिगो दूँगी साथ में। तो ये झटपट बन के रेडी हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ है ना जी मैं ख़ीमा भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि दाल बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तो ख़ीमे के लिए मैं ना ख़ीमे को अच्छी तरह से पानी में डिप करके रख दी थी बहुत देर से, और चावल को भी मैं भीगने रख दी थी। तो इस तरह से रख के फिर पढ़ने बैठ जाओ ना, फिर जल्दी जल्दी झटापट से काम हो जाता है। तो यहाँ है ना जी मैं अपनी डाल लूँगी अपना ऑयल। उसके बाद है ना जी हरी मिर्ची और थोड़े से 2-3 ऑनियन को मैं कट करके डाली हूँ। झटपट से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। थोड़े से है ना इसमें जाएंगे खड़े गरम मसाले, क्योंकि मेथी जब जाती है तो खड़े गरम मसाले नहीं जाते हैं। यहाँ मैं मेथी वाला नहीं बना रही हूँ, जस्ट सादा सा, इसमें टमाटे वगैरह भी नहीं डालूँगी। इसमें प्याज को भून के है ना खड़े गरम मसाले डाल के है ना, जब अच्छी तरह से रेड हो जाएगी प्याज, इसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन, फिर डाल दूँगी अपना ख़ीमा, फिर रूटीन के मसाले डाल के है ना एक आलू और हरा धनिया हरी मिर्ची डाल के, पुदीना भी इसमें जाएगा। फिर उसके बाद है ना एक 2-3 सीटी दे दूँगी, 10 सीटी ये हो जाएगा। इतनी झटपट से रेसिपी आज बना दी हूँ मैं, क्योंकि मुझे पढ़ के उठे तक 2:30 पौने 3 हो गए थे। फिर हस्बैंड नमाज से आने वाले थे, तो फिर मैं ये झटपट से बना दे रही हूँ, क्योंकि जुमा वाला दिन है ना जी, ज़्यादा अक्सर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। फिर मैं है ना सारा कुछ ही पढ़ के उठती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आधा आधा पढ़ के उठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सारे दुरूदे और सूरह कहफ यासीन सारा कुछ मैं पढ़ के फिर आराम से दुआएं सबके लिए दुआ करके ही मैं उठती हूँ। मुझे अच्छा लगता है फ्राइडे वाले दिन, तो ख़ासकर मैं अच्छी तरह से आराम से दुआ करती हूँ। 1000 मरतबे है ना दुरूद पाक में लाज़मी पढ़ती हूँ। और है ना जी असर से मगरिब तक भी मुझे पढ़ना होता है। तो उससे पहले है ना ये कुकिंग करके जब हम खाना खा के फ़ारिग होते हैं, उसके बाद ही असर का टाइम शुरू हो जाता है। तो असर से मगरिब तक मैं या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ूँगी, और है ना जी दुरूद पाक लाज़मी पढ़ूँगी। छोटा हो या बड़ा, दुरूद लाज़मी पढ़ना चाहिए। जुमे वाले दिन एक ऐसा वक़्त होता है जहाँ अल्लाह ताला हमारी हर बात सुनते हैं। तो जुमे वाले दिन हमको हमेशा से अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, दुआ करना चाहिए। यहाँ है ना जी मैं रूटीन के मसाले डाल के ख़ीमे को अच्छी तरह से भून ली थी। इसमें है ना मैं एक आलू कट करके डाली हूँ, कोतमीर पुदीना और हरी मिर्चियाँ जाएंगे इसके अंदर। फिर जस्ट थोड़ा सा है ना गरम मसाला जो होममेड है घर में पीस के मैं रखी थी, वो थोड़ा सा डाल के है ना मैं एक 2 सीटी दे के है ना धीमी आंच पे बंद कर दूँगी। तो आप देखिए ज़री देर में मेरा बन के रेडी हो गया था ख़ीमा। ये दाल भी है ना जी अच्छी तरह से गल गई थी, क्योंकि मैं सुबह से भी इसको भीगने रख दी थी। तो ये झटपट से रेडी हो गई थी। इसको मैं अच्छी तरह से घोटा लगा लूँगी। यहाँ है ना जी मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और है ना इसको अच्छी तरह से मैश करके है ना इमली का पानी डाल दूँगी। तो ये बस रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा 1-2 उबाल आने के बाद फिर मैं बघार कर लूँगी। तो है ना जी आज मैं बताने लगी थी दुरूद पाक की फ़जीलत, क्योंकि दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं करता है। दुरूद कौन सा भी आप दुरूद ले लें, लाजमी पढ़े। जुमेरात हो या जुम्मा हो, ये बड़े दिन हैं ना, ये हमेशा अपने काउंटिंग में अपनी पढ़ाई में हमेशा है ना दुरूद को कभी भी पीछे ना रखें। दुरूद को अपने साथ रख के पढ़े। लाजमी 10 तस्बीह ऐसे करके है ना 1000 मरतबे ऐसे लाजमी पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक से घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है।
बरकत के अलावा भी हम जो मांगे वो हमें मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह से। असर के बाद है ना आप किसी से भी बात ना करें। असर की फ़ौरी सुन्नतें जब पढ़ेंगे फिर फ़र्ज़ पढ़ेंगे। फ़र्ज़ के बाद है ना हमको अपनी जगह से नहीं उठना है, वहाँ बैठ के है ना हमको लाज़मी दुरूद पाक पढ़ना है, तो अल्लाह ताला हमारी लाज़मी सुनेंगे। क्योंकि असर से मगरिब तक एक ऐसा वक़्त होता है, एक ऐसी घड़ी होती है जब फ़रिश्ते हमारी बातों को है ना अल्लाह तक पहुँचाते हैं। तो लाज़मी कोशिश करें, अपनी अपनी हर मसाइल को हम अल्लाह ताला से ही पूछ सकते हैं। क्योंकि किसी से हम क्या मांगे, कोई क्या देगा हमको, जो अल्लाह देता है हमें और कौन क्या दे सकता है। तो कोशिश करें जी पढ़ने की। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखिए जी मेरी दाल और ख़ीमा बन के रेडी है। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़।